हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं अमित यादव, चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी मुरादाबाद की तरफ से। जैसा कि अभी देखने में मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती जैसे ही शो हुई है और ये जो टाइम परीक्षा की टाइम को लेकर के एक हड़कंप सा मचा हुआ है। बच्चे पैनिक हैं, बच्चे आते हैं और तरह तरह के डरावनी तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा लगता है क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं पूछते हैं, एग्जाम से रिलेटेड पूछते हैं कि सर एग्जाम डेट सर पे आ गई है, क्या करें, कैसे करें। उन बच्चों के संदर्भ में मैं थोड़ा सा मुझे आना पड़ रहा है लाइव और लोगों को बताना पड़ रहा है कि अगर वैकेंसी फरवरी में है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, फरवरी में डेट देने की संभावना बताई गई है, जिसमें 11 फरवरी और 25 फरवरी के बीच के एग्जाम को एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि 11 को आर ओ का एग्जाम है, 25 से एसएससी जीडी के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, बीच में समय है जिसको सोच के एग्जाम कराया जा सकता है। चलिए कोई बात नहीं, जब समय आ ही गया है सामने तो पैनिक होने की जरूरत क्या है। अब मेरे कुछ तथ्य हैं जिनको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। उन तथ्यों को अगर आप सुनेंगे तो आप एक कूल तरीके से, एक संयम के साथ में आगे की तैयारी को आगे बढ़ा पाएंगे। और बहुत ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा समय निकाल करके, क्योंकि ऐसे टाइम पर आपको क्या करना चाहिए ये बहुत जानना जरूरी होता है कि आपको क्या करना चाहिए। पहली बात, वैकेंसी आने के बाद फरवरी में एग्जाम कराने को लेकर के बच्चे भयभीत हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आप सोशल मीडिया से दूर जाएं। जैसे ही आप सोशल मीडिया पे आते हैं तो जैसे मीडिया ने कोरोना के टाइम पे कोरोना कोरोना करके हवा बनाई हुई थी और आपके अंदर एक बहम डाल दिया था, एक डर डाल दिया था, आप पैनिक थे, बहुत डर गए थे। सेम सिचुएशन हो चुकी है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, अदर सोर्स से ये बच्चों के पास तक खबर पहुंचाई जा रही है कि एग्जाम सर पे है, एग्जाम सर पे है। खास करके जो लोग ऑनलाइन क्लासेस वाले हैं वगैरह, मैं किसी को पर्सनल नहीं कह रहा हूं, मैं बच्चे के हित में जो बात रखने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है कौन किसको क्या समझता है। बच्चे जैसे ही, अब हर हाथ में फोन है, जैसे ही सोशल मीडिया पे पहुंचता है उसको 40 दिन 45 दिन करके डरा दिया जाता है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर 40 दिन ही बचे हैं तैयारी के लिए तो उसमें किसी को डराने से और किसी के डरने से आप क्या ही कर लेंगे। आप दिमाग पे थोड़ा सा संयम रखें, मैं आपको बताता हूं ऐसी घड़ी में आपको क्या करना चाहिए। दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक वो स्टूडेंट जो फ्रेशर हैं, इंटर पास करके आए हुए हैं, उन्होंने अभी तक कभी कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं की है। दूसरे वे स्टूडेंट जो कुछ समय से तैयारी में लगे हुए थे, जो कुछ टाइम से तैयारी कर रहे थे, 6 महीने 1 साल वगैरह से तैयारी कर रहे थे। तो आपको तो वैसे भी नहीं डरना चाहिए। मैं मैथ का टीचर हूं, मैं अपने सब्जेक्ट में आपको बता देता हूं, आपके 19 क्वेश्चन आने वाले हैं। 19 क्वेश्चंस के लिए आपको डरने की इतनी क्या आवश्यकता है जब आप 6 महीने और 1 साल से पढ़ रहे हैं। तो जो आप तो खुश होइए कि आपका एग्जाम इतने समय से नहीं हुआ था, अब हो रहा है। जब कम समय है तो सबके लिए है, आपके लिए नहीं है। मेरिट पर सबका इफेक्ट दिखाई देगा, हर बच्चे को इफेक्ट दिखाई देगा। किसी को टाइम कहां मिल रहा है तैयारी करने का। आप अपनी फाइट करिए, दुनिया अपनी फाइट करेगी। अब आते हैं काम की बात पर कि आपको तैयारी कैसे करनी है। ध्यान दीजिएगा, आप तैयारी करने के लिए किसी भी बुक को सॉल्व करना अभी शुरू ना करें। पर्टिकुलर बुक, जैसे जो प्रैक्टिस बुक होती हैं, सारी बुकें होती हैं, कई सारे ब्रांड हैं, जैसे एस डी यादव है, आर एस अग्रवाल है, राकेश यादव है, किरण प्रकाशन है, बहुत सारी बुकें हैं। मैं प्रैक्टिस बुक की बात कर रहा हूं, प्रैक्टिस सेट की बात नहीं कर रहा हूं। प्रैक्टिस बुक और प्रैक्टिस सेट में अंतर, प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर होते हैं या फिर एग्जाम पैटर्न पर बनाए गए क्वेश्चन होते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं एक जनरल बुक की, जो ऑल कंपटीशन के नाम से आती हैं, जिन पर लिखा हुआ आता है बैंक, एसएससी, रेलवे वगैरह वगैरह, 20-30 एग्जाम्स के लिए उनके फ्रंट पेज पे लिखा होता है कि ये इतने एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल बुक है। वैसी बुकों से अभी आप हेल्प ना लें, क्योंकि उन बुकों को पढ़ने के लिए कम से कम 4 से 5 महीने का टाइम आपको लगता है। अगर आप उन बुकों को सॉल्व करेंगे तो आप सिलेक्टिव चीजों से दूर चले जाएंगे। पॉइंट 1 नोट करें, अगर आप उन बुकों से तैयारी करेंगे तो आप सेलेक्टिव पॉइंट से बहुत दूर चले जाएंगे और आप पूरी जनरल कंपटीशन की तैयारी की तरह तैयारी करने लगेंगे, जबकि आपका मुद्दा है उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करना। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरी बात ध्यान से सुने, जो बच्चे प्रैक्टिस पे विश्वास रखते हैं और प्रैक्टिस से एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, वो बच्चे ऑफलाइन सेंटर से जुड़ें और टीचर्स के संपर्क में रहें, क्योंकि इतने कम समय में जो तैयारी करने की स्ट्रेटजी होती है वो टीचर से जुड़ करके होती है। ये नहीं कि किसी ने 4 क्वेश्चन पढ़ा दिए, एक प्रैक्टिस शीट करा दी और आपके डाउट्स वगैरह नहीं क्लियर हो पा रहे हैं। जब तक आप टीचर से, पढ़ने का तरीका क्या होता है, मैं मैथ का टीचर हूं, मैं आपको आज कुछ कराता हूं और मैं सिलेक्टिव दूंगा। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नंबर 2 आपको क्या नोट करना है। आप किसी पुराने सेंटर से जिसने बहुत सारे रिजल्ट दिए हैं, आप उनसे जाइए
जाके वहां क्लासरूम में बैठ के पढ़िए। उसका एक फायदा है, जितनी चीजें उत्तर प्रदेश पुलिस की आप छांटने में लगाएंगे, वहां के एक्सपर्ट्स आपको छांट के दे देंगे, वो काम आपका नहीं रह जाएगा। आप सिलेबस उठाएंगे, सिलेबस में से उत्तर प्रदेश पुलिस के मतलब की चीजें सिलेक्ट करेंगे, इतना टाइम आपके पास नहीं है। आप किसी सेंटर से अगर जुड़ते हैं तो सेंटर के एक्सपर्ट आपको खुद वो चीजें छांट कर दे देंगे, आपका समय बचेगा, आपका समय बचेगा और उस समय में आप उस चीज की प्रैक्टिस कर पाएंगे, उस चीज को लर्न कर पाएंगे या उस चीज को आप सीख पाएंगे। बहुत कूल होकर के बात को सुनिएगा, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो आप सबसे पहले विश्वसनीय और जिन्होंने बहुत रिजल्ट दिया है ऐसे सेंटर से जुड़ें, वहां जाएं, ऑफलाइन क्लास लें। अब जैसे प्रैक्टिकल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, मैं मैथ का टीचर हूं और मैथ एक कैलकुलेटिव सब्जेक्ट है और प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। मैंने आपको कुछ आज क्लास में पढ़ाया और मैंने आपको एक प्रैक्टिस शीट कराई, पहले आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाए और एक प्रैक्टिस शीट मैंने आपको सॉल्व करवा दी। अब आप घर पर गए, आप उसको घर पे जाके सॉल्व करके देख रहे हैं, कुछ डाउट्स हुए, उन्हें आप कहां सॉल्व करेंगे, उन्हें आप कहां कहां ढूंढेंगे। तो आप उनको डाउट्स को ढूंढने के चक्कर में अगर आप ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं जहां डाउट्स की व्यवस्था आपके पास नहीं है, तो आप उन डाउट्स को ढूंढने के चक्कर में कहीं और भटकेंगे। इससे बढ़िया है कि आप अगले दिन जाके अपने टीचर से डाउट सॉल्व करवाएं, ये बेहतर तैयारी है। तैयारी का तरीका ये होता है कि आज मैंने पढ़ाया, आपने घर पे जाके पढ़ा और जो भी प्रॉब्लम्स आई अगले दिन अपने टीचर से आपने सॉल्व कर ली। इतने कम समय में तैयारी करने की यही स्ट्रेटजी आप बनाएं, यही तरीका रखें। और हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मैथ की बात नहीं कर रहा हूं, ऑल सब्जेक्ट आपके लिए कंपलसरी है, 1 नंबर आपके लिए कंपलसरी है। पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट्स लोग आपको इतने ही कम टाइम में सिलेक्टिव चीजें देकर के आपके सारे क्वेश्चन, मतलब 150 क्वेश्चन के दायरे में आपको ला सकते हैं। आप एक तो पहली चीज क्या है, अपने आप एक्सपर्ट ना बने, आप चीजें ढूंढेंगे, सिलेक्ट करेंगे, बहुत टाइम खर्च करेंगे, ऐसी गलती ना करें। 5 साल बाद वैकेंसी आई है, बहुत ही सोच समझकर कदम बनाने की जरूरत है और ज्यादा सोशल मीडिया पे आपको एडवाइस लेने की आवश्यकता नहीं है, आप तैयारी में लग जाएं। अब जैसे होता क्या है, आपने सोशल मीडिया को ऑन किया, वहां पर दिखा दिया 40 दिन बच्चे भयभीत परेशान। 40 दिन ठीक है, 40 दिन सभी के लिए है ना। तो अब जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपकी उनकी आवाजें सुनाई देंगी, तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपके अंदर टेंशन चल रही है। टेंशन से पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई के लिए एक संतुलित दिमाग होना चाहिए, एक बैलेंस करके चलना होता है आपके माइंड में। आप अगर एक साथ दो चीजें दिमाग में लेके चलेंगे, एक टेंशन और एक पढ़ने का जज्बा, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। पहले तो आप कूल हो जाइए, जो होगा सभी के साथ होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने बोली है वो ये है कि आपकी प्रैक्टिस इस तरह से होनी चाहिए कि आज आपने पढ़ा, कल आपके डाउट्स भी सॉल्व हों। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी पढ़ाई गलत है, सारी पढ़ाई अच्छी है, लेकिन जब कभी इतने छोटे टाइम में तैयारी करनी होती है तो इस टाइम में प्रैक्टिकल या फिर नया कुछ प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। आप नए प्रयोग ना करें कि चलो देख नहीं लेते हैं, भविष्य का सवाल है। और अंतिम बात, 60 साल की जिंदगी तक आराम से मजे से नौकरी करने के लिए अगर आपको 2 महीने या 1 महीने बहुत दूर जाके 7 किलोमीटर साइकिल चला के, 10 किलोमीटर साइकिल चला के अगर आपको जाना पड़ रहा है तो भी आप पीछे ना हटें, आप जाएं। आपके पास जो भी साधन है, बहुत से लोग इस वजह से नहीं जाते हैं सेंटर्स पे कि मुझे 8 किलोमीटर दूर है, जाऊंगा कैसे। भाई सबसे अच्छी सवारी है साइकिल, फिट भी रहोगे, जाओ और आओ, ठीक है। 60 साल तक की लाइफ बनाने के लिए अगर 60 दिन मेहनत करनी पड़ रही है, पीछे मत दो, ये दोबारा मौका आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे जुड़े रहोगे, तैयारी नहीं कर पाओगे, हटो वहां से। कहीं भी अच्छे संस्थान से जुड़ो और वहां से जुड़ करके टीचर के संपर्क में रहो, हर टीचर से मिलो और हर टीचर से अपने डाउट्स क्लियर करो, डेली पढ़ो, डेली डाउट्स क्लियर करो। और आप विश्वास मानो, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ में बैठोगे। ज्यादा इधर उधर भटकोगे, माइंड बिखर जाएगा, तैयारी नहीं हो पाएगी। और ये प्लान नहीं होता है तैयारी करने का इतने कम टाइम में, ठीक है। और एक बात और भी है, मैं अब अपने सब्जेक्ट को थोड़ा डिटेल से बताना चाहता हूं। कितने क्वेश्चन आएंगे? 19 क्वेश्चन आएंगे। अगर एक एक्सपर्ट है तो वो आपको बता देगा वो 19 क्वेश्चन कहां से आने वाले हैं और किस दायरे से आने वाले हैं। 38 दिन का टाइम है आपके पास में, 40 दिन का टाइम है, 2 दिन एक क्वेश्चन को अगर आप देंगे तब भी 19 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्या डरने की जरूरत है? पैनिक होने की क्या आवश्यकता है? आप सही जगह पे पहले पहुंचिए, उसके बाद आप डिसाइड करें कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है। हमारी जिम्मेदारी है और हमारी तरह भारत के सभी टीचर्स की जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी बखूबी निभा भी रहे हैं। तो आप कोई नया प्रयोग ना करें। आपको जो मैंने राय दी है, अगर आपको पसंद आती है तो आप उस राय पर चलें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के अंदर का डर खत्म हो सके
और बच्चों के डर को देखते हुए मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी की बुराई, किसी की अच्छाई, किसी की भलाई से नहीं था। सिर्फ स्टूडेंट को सही मैसेज देना था कि इतने कम समय में आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए। डर के तैयारी नहीं होती है, इस बात को आप नोट रखिएगा। डरने की आवश्यकता भी नहीं है। जब आपके पास एक्सपर्ट्स हैं, आपके पास लोग हैं, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके समय को कम करेंगे, आपको डायरेक्ट पढ़ाई देंगे और आपके कोर्स को आपके सामने इस तरह से रखेंगे कि जब आप एग्जाम में बैठें तो 150 के 150 क्वेश्चन उनके द्वारा बताए गए होने चाहिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ में वीडियो को एंड करेंगे। बिना डरे हुए पूरे मन से तैयारी दें और ये आखिरी मौका समझ के तैयारी करें। और मेरी एक लाइन जरूर याद रखें, 60 साल की जिंदगी को बनाने के लिए अगर 60 दिन की तैयारी करनी है तो किसी भी कीमत पर पीछे मत हटो। 10 किलोमीटर साइकिल चलाओ, चाहे जो भी करो, कैसे भी पहुंच के तैयारी करो। ओके, थैंक यू, नमस्कार।